एस्पिरेंट्स, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे वीडियोस के नीचे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप काइंडली इन लास्ट 30 डेज़ के लिए गाइडलाइन दें, पाथवे बताएं कि किस तरह से हम इन बचे हुए 30 दिनों को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके अपने जो मार्क्स हैं उनको 190 प्लस लेके जा सकें। तो इस वीडियो के अंदर यही ख़ास बात होगी कि मैं आपको पूरा पाथवे बताऊंगा, अल्टीमेट गाइडलाइंस दूंगा, जिनकी मदद से अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप इन बचे हुए लास्ट 30 डेज़ के अंदर अपने जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज़ कर पाएंगे और अपने जो मार्क्स हैं उनको 190 प्लस लेके जा सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और वो इस वजह से परेशान होंगे कि हम किस तरह से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, कितनी दफ़ा रिवीजन करें, कौन से क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करें, किस बुक से प्रैक्टिस करें। तो इस सारी बातों का जो है वो मैं बारे में आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। आपने वीडियो को कोशिश करना है शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंट जो मेरे टाइम के नोट्स बने हुए थे, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, लॉन्ग नोट्स भी थे, तो शॉर्ट नोट्स जो हैं जिनकी मदद से आप किसी भी चैप्टर को आसानी के साथ विद इन 20 to 30 मिनट्स रिवाइज कर सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पीडीएफ्स में दे दूंगा उन शॉर्ट नोट्स की, आप आसानी से जो है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के जो है उन शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ टाइम टेबल कैसा होना चाहिए इन लास्ट 30 डेज़ के लिए। तो हर बच्चे के पास एज यू नो के 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स को मैंने 4 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक स्लॉट तो फॉर श्योर जो आपकी होगी वो स्लीपिंग की होगी, कि आपने 6 से 8 घंटे जो है वो स्लीप करनी है, नींद लेनी है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए जो स्लीप होती है, जो माइंड की रिलैक्सेशन होती है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस चीज़ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मिनिमम आप 6 घंटे सो सकते हो और मैक्सिमम आप 8 घंटे की नींद जो है वो रोज़ाना लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बचे हुए जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 घंटों की नींद लेते हैं तो आपके पास 18 घंटे बचते हैं, उनको मैंने 3 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहली जो स्लॉट होगी वो सब्जेक्ट 1 आपने लेना है, वो आपका बायोलॉजी भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, उसको आपने 6 घंटे देने हैं, ठीक है। देन जो सब्जेक्ट 2 होगा उसको आपने 4 घंटे देने, और जो सब्जेक्ट 3 है उसको आपने 4 आवर्स देनी है, 4 घंटे देनी है। अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स को मैं लेकर चलूँगा जो कि मेन होते हैं, जो कि ज़्यादा प्रोपोर्शन बनाते हैं आपके टेस्ट के अंदर। फिजिक्स की बात करेंगे हम, बायोलॉजी की बात करेंगे और इस तरह से केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब फर्स्ट स्लॉट के अंदर आपने उस सब्जेक्ट को रखना है, उसको 6 आवर्स देने हैं, जो कि आपका वीक है, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आप उस सब्जेक्ट को जो है वो टारगेट कर सकते हैं और उसके जो है टॉपिक्स को, चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। अब ये जो 6 घंटे मैंने दिए हैं फर्स्ट चैप्टर को, फर्स्ट सब्जेक्ट को, और इस तरह से 4-4 घंटे दूसरे 2 सब्जेक्ट्स को दिए हैं, इनके अंदर आपने ब्रेक्स भी लेनी है। ये नहीं है कि 6 घंटे आपने लगातार पढ़ना है। जाहिर सी बात है, आपको मैंने गाइडलाइन दे दी है, अब इसको आपने अपने मुताबिक जो है इसको यूटिलाइज़ करना है। इसके अंदर आपने नमाज का वक्फा भी लेना है, ब्रेक लेनी है, इस तरह से आपने खाना भी खाना है, और जब आप थक जाएं पढ़ के तो उस वक्त आप छोटी सी ब्रेक भी ले सकते हैं, छोटा सा नैप ले सकते हैं। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि अपने जो बचा हुआ टाइम होगा 18 घंटे होगा, उनको आपने इस तरह से 3 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड करना है। जो मैक्सिमम टाइम होगा, जैसे 6 घंटे हैं, वो आपने उस सब्जेक्ट को देने हैं जो कि आपके वीक होंगे। तो इस तरह से आपकी सब्जेक्ट की डिवीजन होगी। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं अगर, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके एमडी कैट सिलेबस के अंदर, जैसे हम बायोलॉजी की बात करेंगे, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इनके टोटल जो चैप्टर्स आपके इंक्लूड हैं सिलेबस के अंदर वो 47 है। अब इन 47 सब्जेक्ट्स में अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो बायोलॉजी के आपके जो हैं वो 15 चैप्टर्स हैं, इस तरह से केमिस्ट्री के 19 चैप्टर्स हैं और फिजिक्स के 13 चैप्टर्स हैं। अब आप किस तरह से इन चैप्टर्स को विद इन 30 डेज जो है कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और देन इनको 1 से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अभी मैं आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले जो है हम बायोलॉजी की बात करते हैं कि किस तरह से आप एमडी कैट के अंदर 60 आउट ऑफ 60 जो है मार्क्स ले सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो टोटल चैप्टर आपके पास कितने हैं? 15 है। अब इन 15 चैप्टर्स में से अगर हम हाई यील्ड सब्जेक्ट्स की बात करें, चैप्टर्स की बात करें, जिनमें से हर साल जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं, उनकी यहाँ पर मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर की है। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने पास नोट भी कर सकते हैं, और इन चैप्टर्स को आपने ख़ास जो है वो फोकस के साथ पढ़ना है, इनको ज़्यादा टाइम देना है, ताकि अगर इनमें से क्वेश्चन आए तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। ये कौन कौन से चैप्टर हैं? सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इससे हर साल जो है क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं। इस तरह से बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 का जो पेपर था एमडी कैट का, उस
एमडी कैट के पेपर में बायोमॉलिक्यूल्स के 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर से आए थे। तो इससे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर यहां से पता चलती है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ टाइम देना है, ठीक है। देन उसके बाद बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन इन तीनों चैप्टर्स की सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इस तरह से बायोमॉलिक्यूल्स और इस तरह से बायोएनर्जेटिक्स, इन तीनों चैप्टर की मैंने वन शॉट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है। अगर आप इन चैप्टर्स में आपको अगर कोई भी मुश्किल है, आपके डाउट्स हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप वो वन शॉट वीडियो दे सकते हैं, वो आपको मोर देन इनफ होगी। उसके अंदर मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं, तमाम जो पॉइंट्स हैं वो भी शेयर किए, और उसकी खास बात यह है कि मैंने आपके साथ शॉर्ट नोट्स भी उनके अंदर जो है वो शेयर किए हैं। वो सारे काम आप वहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद जो चैप्टर है प्रोकैरियोट्स, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किंगडम एनिमलिया जो चैप्टर है, हालांकि मुश्किल समझा जाता है, लेकिन इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर साल एमडी कैट के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है और नर्वस कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो आउट ऑफ 15 ये जो 9 चैप्टर्स यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई यील्ड चैप्टर्स हैं, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो इनको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आपका सिलेबस रहता है, कंप्लीशन नहीं हुई, तो पहले आप इन चैप्टर्स को जो है वो टारगेट करेंगे, देन दूसरे चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि इन लास्ट 30 डेज के अंदर आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए और आप किस तरह से अपने बायोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये आपको वीडियो जब मिल रही है तो 25 अगस्त से आप इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 25 अगस्त को पहला जो आपने चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको आपने कंप्लीट करना है, और एक 1 डे के अंदर आपने इसको 4 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। इसमें आपने इसकी बुक रीडिंग भी करनी है। अगर आपने पहले नहीं किया हो तो आपने इसका 1 शॉट वीडियो भी देखनी है, मेरी आप देख सकते हैं 3 आवर्स समथिंग मिनट की है, वो आप देख सकते हैं। और साथ में आपने शॉर्ट नोट्स को भी रिवाइज करना है। तो 4 घंटे जो है आपने देने हैं। जो शुरू के अंदर मैंने आपको स्लॉट्स बताई थी, उनमें जो एक स्लॉट होगी 4 घंटों वाली, वो आपने किसको देनी है? बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को देनी है। तो इस तरह से 25 अगस्त को आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से 26 को आपने सेकंड चैप्टर को लेना है बायोमॉलिक्यूल्स, उसको 4 घंटे देने और उसको कंप्लीट करना है। इसी तरह से 27 अगस्त को जो है आपने एंजाइम वाला 3rd चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करना है। एंजाइम वाला चैप्टर जो है वो छोटा सा चैप्टर है जो कि 1 घंटे के अंदर जो है मैक्सिमम जो है हो जाता है। इसके ऊपर भी मेरी 1 शॉट वीडियो मौजूद है चैनल के ऊपर, इसको भी आप देख सकते हैं। 1 घंटे के अंदर मैंने इस पूरे जो एंजाइम वाला चैप्टर है एज पर दी PMC लेटेस्ट सिलेबस इसको कवर किया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपके पास जहाँ पर जो 3 घंटे बचेंगे वो आप जो है इस चैप्टर्स की जो है वो MCQs प्रैक्टिसिंग के अंदर जो है टाइम गुजार सकते हैं। या कोई चीज़ आपको नहीं आती, कोई चीज़ आपको इससे रह गई है, तो वो चीज़ आप इन 3 घंटों के अंदर जो है उसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी। देन 28 को आपने बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर करना है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है, तो इसको आपने पूरे 4 घंटे देने हैं, और ये आप मेरी 1 शॉट वीडियो से भी कर सकते हैं। देन उसके बाद 29 अगस्त को जो है मैंने रिवीजन रखी है। इस रिवीजन वाले दिन 29 अगस्त को आपने 4 घंटे जो है देने हैं। जितने भी 4 चैप्टर्स आपने इससे पहले किए थे उनको 1-1 घंटा दे के उनको रिवाइज करना है। और रिवाइज आप इस तरह से करेंगे कि आपने उनसे ग्रो थ्रू होना है, क्योंकि आप डिटेल के अंदर पढ़ के आ चुके होंगे, तो आपने सिर्फ शॉर्ट नोट्स को देखना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आपने क्या करना है, दोबारा से रिकॉल करना है। देन उसके बाद 30 अगस्त को जो है आपने क्या करना है, प्रोकैरियोटिक्स वाला चैप्टर करना है। ये भी छोटा चैप्टर है, इसके अंदर 3 घंटे आपको मैक्सिमम लग जाएंगे, और 1 घंटा जो आप MCQs प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, या आपको कोई टॉपिक रह गया है पिछले वाले चैप्टर्स के अंदर तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन 31 को जो है आप किंगडम एनिमलिया वाला चैप्टर करेंगे, इसको 4 आवर्स देंगे। 1 सितंबर को आप गैसियस एक्सचेंज वाला चैप्टर करेंगे। 2 सितंबर को आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे। अब ये जितनी भी आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसकी भी मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्लानर के थ्रू जो है आपने इन लास्ट 30 डेज को जो है वो अप्रोच करना है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो 3 सितंबर को आपने फिर अगेन रिवीजन करनी है इन्हीं 4 चैप्टर्स की जो कि आपने पढ़े होंगे, उनको रिवाइज करना है। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो आसानी से रिकॉल आती रहेंगी। लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वहाँ से फेड आउट होती जाएंगी। तो ये कोशिश करनी है कि आपने साथ साथ रिवीजन रखनी है। 4 सितंबर को आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन करनी है। 5 सितंबर को आपने न्यूट्रिशन करनी है। इस तरह से 6 को इम्यूनिटी और जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है इसको करना है। 7 सितंबर को आपने ए सेलुलर लाइफ वाले चैप्टर को करना है।
और साथ में मैंने टाइम भी मेंशन किया हुआ है कि आपने उस पार्टिकुलर चैप्टर को कितना टाइम देना है, क्योंकि मैं ये चैप्टर्स खुद पढ़ाता भी हूँ यूट्यूब के ऊपर एज अ टीचर, और क्योंकि मैं खुद भी ये एमडी कैट का टेस्ट दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इस चैप्टर के लिए, किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर के लिए कितना टाइम लगता है। तो वो टाइम भी साथ में मैंने आपके साथ शो किया है। देन उसके बाद आपने 8 सितंबर को अगेन रिवीजन करनी है, और 9, 10 और 11 को आपने ये एवोल्यूशन वाला चैप्टर, स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, और लास्ट में आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर करना है। तो ये सारे इस तरह से इस प्लान के थ्रू जो है आप चलेंगे तो आप देखेंगे आपके विद इन जो है 20 डेज जो है आपका ये जितना भी कोर्स है बायोलॉजी का वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी ईच डे जो है आपने एक चैप्टर लेकर चलना है, और इस तरह से आपकी जो बायोलॉजी है वो इन 30 डेज के अंदर आराम से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्लानर के थ्रू मैंने 13 सितंबर को जो है आपका फुल जो फर्स्ट ईयर की रिवीजन रखी है, फिर 14 सितंबर को आपने फर्स्ट ईयर बुक का टेस्ट देना है, ठीक है। इस तरह से 15 को आप एनालिसिस करेंगे, जो टेस्ट आपने दिया होगा उसकी एनालिसिस करेंगे कि कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं, कौन से वीक टॉपिक्स हैं, देन उसको आप दोबारा से कवर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से फिर 16 को आप सेकेंड ईयर जो है उसकी फुल रिवीजन करेंगे, 17 को आप उसका टेस्ट देंगे, 18 को उसका एनालिसिस करेंगे, वीक पॉइंट्स अपने जो है उनको नोट डाउन करेंगे, और 19 और 20 को जो है फुल जो कोर्स रिवीजन है वो आप करेंगे। और साथ साथ जो है आप मॉक टेस्ट जिसको हम कहते हैं, संडे टेस्ट जो होते हैं, या FLPs जिसको हम कहते हैं, फुल लेंथ पेपर्स, वो आप देंगे। तो इस तरह से इन लास्ट 30 डेज के अंदर ना सिर्फ आपकी सिलेबस की कंप्लीशन हो जाएगी, बल्कि आप उस पूरे सिलेबस को, उस दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट के आप आसानी से 2 से 3 दफ़ा रिवाइज भी कर पाएंगे विद MCQs प्रैक्टिस। तो ये सारी चीज़ जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस प्लानर के थ्रू जो है लास्ट 30 डेज को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इस बायोलॉजी का जो सेक्शन है, बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, उसको आप किस तरह से अप्रोच करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी बायोलॉजी की बात आती है तो उसमें बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो ज़्यादातर जो MCQs आते हैं वो बुक रीडिंग, बुक की लाइंस उठा के दी जाती हैं, तो आपको बुक की जो लाइंस हैं उनके ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपने फेडरल की बुक भी पढ़नी होगी, इसमें अपनी जो बोर्ड की बुक है उसको भी पढ़ना होगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने ये किया है कि आपके लिए वन शॉट सीरीज़ जो है वो लाया हूँ। उसके अंदर मैंने तमाम बुक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, पास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, और शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप वो सारी चीज़ें मेरे चैनल से, इसी चैनल से देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको ऐसी गाइडलाइंस भी देता रहूँगा, और जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, उनके आपको मैं वन शॉट वीडियोज़ भी प्रोवाइड करता रहूँगा। देन उसके बाद आपने रिवाइज रेगुलरली करना है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि भूल जाता है, तो इसको आपने साथ साथ रिवाइज करना है। और इसको कवर अप करने के लिए आप वन शॉट वीडियोस जो हैं यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, मेरे चैनल से भी देख सकते हैं, और अगर आपको जो चैप्टर ना मिले तो आप दूसरे चैनल से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर किस तरह से 54 आउट ऑफ 54 आ सकते हैं, उसके लिए क्या आपकी यानी पाथवे होना चाहिए, क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, उसको यहाँ पर मैं शो करूँगा। केमिस्ट्री के टोटल 19 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर्स हैं, जबकि सेकंड ईयर के जो है वो 9 चैप्टर्स हैं। अब अगर हम केमिस्ट्री की मोटी मोटी अगर डिवीजन करें तो इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक के जो है 6 चैप्टर हैं सेकंड ईयर के अंदर, और एप्लीकेशन बेस में 1 चैप्टर है जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक के जो 2 चैप्टर्स हैं उसमें SNP ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को पता है कौन कौन से हैं। इस फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री है, इससे अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये सारे चैप्टर्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसका किस तरह से आपने जो है वो लेके चलना है, हाई यील्ड चैप्टर्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है। इसमें से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो MD कैट के अंदर पूछे जाते हैं। इसके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी वन शॉट वीडियो में बना चुका हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर भी मेरी वन शॉट वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हैं। देन स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो लिक्विड, गैसेज और सॉलिड्स हैं, इन तीनों के ऊपर जो ग्रिप आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से थर्मल जो थर्मोकेमिस्ट्री है उससे क्वेश्चंस आते हैं। SNP ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये हाई यील्ड चैप्टर्स हैं, इनमें से मैक्सिमम MCQs आते हैं, ये आप लोगों ने कवर अप करने हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें से भी क्वेश्चंस, जाहिर सी बात है 50% जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। उनको यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि उनको जो याद करना है आप लोगों ने, वो उसके लिए स्ट्रेटजी मैं आपको अलग से बताऊंगा कि किस तरह से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करना है और किस तरह से
कम से कम टाइम के अंदर जो है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। तो उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो टेबल्स हैं, माइंड मैप्स हैं, जो MCQs हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 032191133300। इसके ऊपर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको मैं जितने भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देन उसके बाद हम बात करें प्लानर की, तो 25 अगस्त से इसको भी हम स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री को भी। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसको आप कवर करेंगे 4 आवर्स देकर। इस तरह से 26 को आप एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, 27 को गैसेस वाला चैप्टर करेंगे, 28 को लिक्विड वाला करेंगे, 29 को सॉलिड्स वाला करेंगे। इस तरह से 30 अगस्त जो है इसके अंदर आप जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर करेंगे। देन फिर 31 को आप केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, 1 सितंबर को आप थर्मो केमिस्ट्री करेंगे, 2 सितंबर को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। और ये सारा जो है यहाँ इस जो टाइम टेबल यहाँ प्लानर मैंने आपके साथ शो किया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये जितने भी चैप्टर्स मैंने जिस जिस दिन पर लिखे हैं, इस दिन पर जो है आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट करें। साथ में मैंने टाइम भी मेंशन किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये नहीं है कि जो चीज़ मैंने लिखी है तो वही चीज़ आपने करनी है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर आता है, आप उस दिन नहीं करना चाहते, जो चैप्टर आपको नहीं आता वो करना चाहते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप लास्ट 30 डेज़ के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं ईजिली, और किस तरह से मैक्सिमम उसकी रिवीजन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूं, ये चीजें आपने नोट करनी है। देन उसके बाद हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं 14 सितंबर को जो है आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का। उसके बाद आप इस प्लानर के थ्रू जो है वो चल सकते हैं। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, FLPs दे सकते हैं, इस तरह से हाफ जो बुक टेस्ट हैं वो सारे दे सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में हम बात करते हैं आप किस तरह से केमिस्ट्री को अप्रोच करेंगे। तो केमिस्ट्री को अप्रोच करने के लिए आपने 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं। 1 शॉट लेक्चर्स के अंदर ये होगा कि कंप्लीट चैप्टर उस सिंगल वीडियो के अंदर होगा, आप वहां से देखकर उस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके 2 पेजेस जो फार्मूला लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे चैप्टर्स की जो है मेरे पास बनी हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग मेरे साथ ये वादा करें कि आप सिंसियरली जो है इन 30 डेज़ को जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे, अपनी जो मैक्सिमम टाइम जो है वो स्टडीज़ के अंदर गुजारेंगे। और लास्ट के अंदर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने कोई भी क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस नहीं करना। केमिस्ट्री के लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो, देन उसके बाद जो है आप MCQs की प्रैक्टिस के ऊपर जाएं। और इसके बाद हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैं, क्योंकि फिजिक्स जो होती है वो मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, इसलिए यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ कि 54 में से आप 45 प्लस जो मार्क्स हैं वो फिजिक्स के अंदर किस तरह से ले सकते हैं। तो टोटल फिजिक्स के 13 चैप्टर हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स की बात करें तो इसमें फोर्स एंड मोशन है, वर्क एंड एनर्जी है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है, वेव्स वाला चैप्टर है, और इस तरह से थर्मोडायनामिक्स है। तो ये 5 चैप्टर्स जो हैं आपके फर्स्ट ईयर के हैं। और सेकंड ईयर के जो चैप्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर आता है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा आता है, और न्यूक्लियर फिजिक्स आती है। तो ये 13 चैप्टर्स जो हैं आपके फिजिक्स के अंदर इंक्लूड हैं। और इसका जो टाइम टेबल होगा, इसका जो प्लानर होगा लास्ट 30 डेज़ के लिए, वो किस तरह से होगा, जैसे मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बताया वैसे ही होगा कि फर्स्ट एक जो चैप्टर है वो आपने पर डे करना है, यानी एक दिन के अंदर एक चैप्टर जो है आपने फिजिक्स का करना है। इस तरह से आपके 13 अगर चैप्टर्स हैं तो 13 डेज के अंदर जो है वो इजीली आपकी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जितने भी आपके पास डेज बचेंगे, जो 17 डेज आपके पास बचते हैं इस मंथ के अंदर, यानी टेस्ट आने तक, वो सारे आप यूटिलाइज कर सकते हैं इनके फार्मूलाज को रिवाइज करने के लिए, फिजिक्स को बार बार रिवाइज करने के लिए, MCQs प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन 13 चैप्टर्स को आप 13 डेज के अंदर इजीली जो है इस प्लानर के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर्स को कवर करने के लिए 1 शॉट वीडियोस देखेंगे, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स जो हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आखिर में टाइम कम बचता है तो ऐसा नहीं है कि आप बुक की एक एक लाइन पढ़ें या लॉन्ग जो नोट्स हैं उनको एक एक दफ़ा यानी दोबारा से देखें। तो उस वक्त ये शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आते हैं, जो कि आप आसानी से आप जो है किसी भी चैप्टर को उनके थ्रू जो है 15 to 20 मिनट्स के अंदर, या बहुत हो गया तो आधे घंटे के अंदर जो है वो कवर अप कर सकते हैं। तो फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने 1 शॉट वीडियोस देखते देखते साथ साथ बनाने हैं। और इसके अलावा जो 1 शीट फार्मूला लिस्ट है, फार्मूला पेज है, वो आपके पास होना चाहिए, जो कि आप जिससे जो फार्मूलाज हैं फिजिक्स के उनको बार बार रिवाइज करें, ताकि आपको जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूला एकदम जहन में आए और आप उसको अप्लाई करके जो है आंसर निकाल सकें।
देन उसके बाद हम बात करेंगे, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि डोंट एम फॉर द परफेक्शन, क्योंकि हम इंसान हैं और ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल परफेक्शन ढूंढें इन लास्ट 30 डेज के अंदर। जितना आपसे हो सकता है उतना आप कीजिए। मेरी आपसे यही गुजारिश होगी एज अ सीनियर, एज योर टीचर, कि आप लोग इन 30 डेज को जो है मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ये ना देखें कि मेरा एक दिन के अंदर कितनी पढ़ाई हुई या कितनी नहीं हुई, जितनी आपसे हो रही है उतनी कम से कम आप जो है वो करें, ताकि जो है आप जो सीट है आपकी मेडिकल की सीट, वो आप उसके लेने के हकदार बन जाएं। तो कोशिश करें मैक्सिमम जो अपना टाइम है उसको यूटिलाइज करें स्टडीज के अंदर। और बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं किस तरह से कंप्लीट करूंगा, मेरे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं हुई, वो किस तरह से करूंगा। बिल्कुल आपने इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी। जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको गाइडलाइंस दी हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी दूंगा कि आप जो है बहुत अच्छा टेस्ट करके आएंगे और आपके मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो एमडी कैट के अंदर आएंगे। और जस्ट आखिर के अंदर मैं यही कहूंगा कि जस्ट गिव योर 100% और रेस्ट जो है वो आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि वो ही बेस्ट प्लानर है, वही अच्छा सोचने वाला है। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है, अपनी तरफ से मैक्सिमम जो है वो प्रिपरेशन करनी है, देन जो होगा वो देखा जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैंने तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इस तरह से बायो, इन तीनों को जो है मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि इन लास्ट 30 डेज़ के अंदर आप किस तरह से इनको मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, अपने जो मार्क्स हैं उनको 190 प्लस लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इस वीडियो के अंदर, वो सारे के सारे आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मेरे से हो सका तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो लगे रहें, अपनी मेहनत को जारी रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।